हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 8 और एग्रीकल्चर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने 1 से लेके 7 तक चैप्टर की वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगा मैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, तो एग्रीकल्चर मीनिंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन होता है खेती बाड़ी, ठीक है। कहता है कृषि का अर्थ है भूमि की खेती, ठीक है। कृषि का अर्थ है, एग्रीकल्चर को कृषि बोलते हैं। कृषि का अर्थ है भूमि की खेती या भूमि की काश्त भी बोल सकते हैं इसको। इट आल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है। लाइव स्टॉक रेयरिंग भी आ जाता है। इसका मतलब होता है लाइव स्टॉक रेयरिंग का पशु पालना, ठीक है। और फिशिंग होता है मछली पालन, ठीक है। तो हाँ जी, तो हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट, फल, फूल, सब्जियों की खेती करना, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की पिक्चर। इसमें फ्रूट हो गए, फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, ठीक है। तो फ्लावर हो गए, तो इन सभी की खेती को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो लाइव स्टॉक रेयरिंग होता है पशुपालना, ठीक है। इसमें आपकी हैन हो सकती है, पिग हो सकते हैं, बफेलो, काऊ, शीप, गॉट। तो इन पशुपालन को क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग। रेयरिंग में इसकी पशुधन जिसको बोल देते हैं। तो ये फिशिंग होती है, मछली पालन जिसको बोलते हैं। हाँ जी, तो आगे कहता है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियंस आर फार्मर। तो आधे से अधिक भारतीय क्या है, किसान है, ठीक है। तो आधे से अधिक भारतीय किसान है। दिस मेक एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। तो ये बनाता है खेती बाड़ी को हमारे देश का जो मेन ऑक्यूपेशन कितना बनाता है, मीन्स कि ये हमारे देश में कृषि जो खेती बाड़ी को मुख्य व्यवसाय कितना बनाता है। तो ये देखिए, मोस्ट पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया ईट राइस। तो कहता है कि जो ज़्यादातर लोग रह रहे हैं ईस्टर्न साइड पे और साउथर्न इंडिया में, तो क्या खाते हैं, ईट राइस। तो वह राइस खाते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात कर लें। इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल होता है कि फेवरेबल हो गया आपका अनुकूल क्लाइमेट है, जलवायु अनुकूल है। फर्टाइल सॉयल, तो सॉयल मीन जमीन उपजाऊ है। एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटी, तो अच्छी इरिगेशन सिंचाई की फैसिलिटी है। सिंचाई होता है कि इरिगेशन होता है खेतों को पानी देना, उसको बोल देते हैं, ठीक है। टू ग्रो मैनी क्रॉप्स, तो बहुत सारी फसलें उगाने के लिए। द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे तो 2 तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है। तो पहले आ गया आपका फूड क्रॉप्स, ठीक है, एंड दूसरी आपकी कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, तो 2 तरह की जो मुख्य फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। पहले फूड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। फूड क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप। तो जो फसलें खाने के लिए उगाई जाती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स बोल देते हैं। हाँ जी, कहता है कि सम एग्जाम्पल्स, इसकी कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आर राइस हो गया, चावल, वीट, कनक होगी, मिर्च, बाजरा हो गया आपका, ठीक है। तो एंड पल्सिस, जो आपकी दालें होगी। तो सी मैप 8.1 को देखो एंड टेबल 8.1 ऑफ दीज, इनका जो बना हुआ है। तो राइस एंड वीट आर द मेन फूड क्रॉप। तो इसमें राइस और वीट जो है मेन फूड क्रॉप्स में से आ जाते हैं, मुख्य आहार के रूप में इनका प्रयोग होता है। हाँ जी, तो ये टेबल आ गया हमारे पास, 8.1 है फूड क्रॉप्स का। तो कहता है कि क्रॉप्स, फर्स्ट नंबर पे क्रॉप्स आ गई, दूसरे पे आइडल क्लाइमेट, आदर्श जलवायु, किस तरह का जलवायु होना चाहिए। तो स्टेट वेयर ग्रोज, तो वह स्टेट जहाँ पे इनको उगाया जाता है। तो पहले नंबर पे आ गया राइस। तो ये फूड क्रॉप्स है हमारी। तो फूड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। राइस फूड क्रॉप्स है। इसको आइडल क्लाइमेट मीन्स की जो इसका क्लाइमेट होना चाहिए किस तरह, हॉट और वेट, मीन्स की गर्म और नमी भरा होना चाहिए। वेट गीला होना चाहिए, वेट होता है गीला, हॉट और गीला सा एटमॉस्फेयर चाहिए, जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसको, चावल को। तो कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, स्टेट्स वेयर ग्रोन। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ पे ये मुख्य स्टेट आ जाती है जहाँ पे इसको उगाया जाता है। तो वीट की बात कर लेते हैं आगे। कनक जो इसको बोल देते हैं। कूल एंड मॉइस्ट चाहिए इसको, क्या क्लाइमेट, आइडल क्लाइमेट, आदर्श जो जलवायु है इसको, वो कूल ठंडा और मॉइस्ट नमी भरा होना चाहिए, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, तो यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है, वीट ग्रो की जाती है। तो उसके बाद मिल्ट, जावर, बाजरा एंड रागी इसको बोल देते हैं। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए इनको भी, हॉट एंड ड्राई, हॉट होता है गर्म और ड्राई होता है सूखा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, तो इस स्टेट में ये उगाए जाते हैं। तो उसके बाद पल्सिस आ गई जिसको दालें बोल देते हैं। तो मूंग आ गई, मसूर आ गई, अरहर एंड ग्राम्स आपके चने आ गए, ठीक है। तो इसको ड्राई सूखा जो होता है मौसम चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो राजस्थान, ये स्टेट्स में ये ज़्यादा ग्रो की जाती है। हाँ जी, तो ये हमारी आ गई सारी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स होती है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है। तो ये दालें वगैरह, सब्जियां वगैरह हो गई, ये सारा हमारा किस में आएगी, फूड क्रॉप्स में आ जाती है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया कैश क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्री तो और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। तो वह फसलें जो ग्रो करते हैं, मीन्स की उगाते हैं, जिसका यूज करने के लिए किसमें, इंडस्ट्री में, जिनका यूज करने के लिए और या फिर बेचने के लिए, ठीक है, सेल करने के लिए मार्केट में। तो इस तरह की फसल को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्री, जिनका प्रयोग हम इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, ठीक है, जहाँ फिर उसको बेचने के लिए मार्केट में करते हैं। तो इस तरह की फसलों को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया कैश क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्री और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। तो कहता है कि जिन फसलों को बाजार में बिक्री के लिए, सेल होता है बिक्री के लिए, या उद्योगों में, इंडस्ट्री में, उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह की फसलों को हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। कि वह फसलें जिनको बाजार में बिक्री के लिए या उद्योगों में प्रयोग करने के लिए ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, तो कौन सी, उनको हम कैश क्रॉप्स बोल देते हैं। तो मेन कैश क्रॉप्स जो होती हैं, आर शुगर केन हो गया, गन्ना आपका, जूट हो गया, कॉटन हो गई, उसके अलावा आपका टी हो गया एंड कॉफ़ी हो गई। तो सी मैथ 8.1 एंड टेबल 8.2, मैथ 8.1 और 8.2 को कहता है कि देखो, तो शुगर केन इज प्रोसेस्ड टू मेक जागरी, जिसको गुड़ बोल देते हैं, एंड शुगर। तो जो शुगर केन होता है, हाँ जी, गन्ने जो होता है ना शुगर केन, इसको प्रोसेस करके इससे क्या बनाया जाता है, गुड़ आपका बनाया जाता है और चीनी आपकी शुगर बनाई जाती है। जूट इज यूज टू मेक बैग्स एंड कारपेट। तो जूट का यूज बैग और कारपेट बनाने के लिए किया जाता है। तो कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए। टी एंड कॉफी और पॉपुलर ड्रिंक्स है, ठीक है, पीने वाली ड्रिंक्स हैं। और कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। तो बीन्स हो गया, बीज से बनता है, कॉफी के बीज से कॉफी पाउडर बनता है। हाँ जी, तो ये जूट है आपकी, तो ये कॉफी इससे बनती है। कॉफी सीड्स है, बीन्स जिसको बोल देते हैं। तो इसको रोस्टेड करके, भूनने के बाद इसको क्रस्ट करके इसकी कॉफी का पाउडर बना लिया जाता है। तो बाद में कॉफी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं हम। हाँ जी, तो ये हमारा टेबल आ गया 8.2 कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। क्रॉप्स आइडल क्लाइमेट, तो किस तरह का इनको क्लाइमेट चाहिए होता है, मीन्स की आदर्श क्लाइमेट जो इनका बोल सकते हैं। स्टेट वेयर ग्रोथ, तो कहाँ पे उगाई जाती है। तो शुगर केन हॉट एंड मॉइस्ट, इसको गर्म और नमी भरा मौसम चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो जूट हॉट एंड वेट, गर्म भी चाहिए और नमी भरा भी चाहिए, इसको गीला सा मौसम होना चाहिए। तो इसमें वेस्ट बंगाल आ गया, बिहार, असम और उड़ीसा आ जाते हैं। तो उसके बाद कॉटन हॉट एंड मॉइस्ट, तो इसको गर्म और मॉइस्ट नमी भरा जो मौसम चाहिए होता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो उसके बाद आ गया टी, जो चाय है, हॉट एंड वेट, गर्म और गीला इसको मौसम चाहिए। इसमें असम आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो उसके बाद कॉफ़ी के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, गर्म और नमी भरा। तो कर्नाटका आ गया इसमें, केरला, तमिलनाडु, तो ये स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है। हाँ जी, तो ये हमारा मैप आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम क्रॉप्स इन इंडिया। तो बंटवारा बताया हुआ है। तो ये ग्रीन वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइस उगाया जाता है। तो येलो सा वीट के लिए येलो सा ये वाला हिस्सा गया, रेड सा, ठीक है, तो ये वीट के लिए पॉपुलर है। तो यहाँ पे
तो ये उसके बाद राइस एंड वीट, ये दोनों का एरिया आ जाता है राइस एंड वीट का, ठीक है। पंजाब वाला, ठीक है, हरियाणा हो गया, तो ये वाला सारा एरिया इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये शुगर केन वाला, जो ये देखिए ये वाला शुगर केन वाला है, तो ये शुगर केन वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये जूट, तो ये जूट वाला एरिया आ गया, ये देखिए ये जूट वाला एरिया यहाँ पे ग्रो की जाती है, वेस्ट जो बंगाल में आ जाता है। तो कॉटन वाला ये सारा डॉट से बनी हुई है, कॉटन का एरिया आ गया आपका। तो ये वाला टी का एरिया, ये आपके ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये टी का एरिया आ गया। तो कॉफ़ी का ये डॉट से बने हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका कॉफ़ी का ये वाला, ये देखिए ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला कॉफ़ी का आ गया। तो ये मैप अच्छे से आपने रीड करना है, देखना है इसको। हाँ जी, तो ये चेक पॉइंट है, हमने चैप्टर जितना रीड किया उसमें से है, तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। हाँ जी, आगे कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका मतलब खेती बाड़ी उत्पादन, ठीक है। और टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद जो हमारी प्रोडक्शन है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और टोटल जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना, वो इंक्रीज जो ही बढ़ी है सिंस इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, प्राप्त करने के बाद। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, तो नीचे हुए कुछ फैक्टर है, इनके कारण ये बढ़ी है। तो यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड, तो अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करना शुरू किए हमने। मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन, तो ज़्यादा एरिया को इरीगेशन के सिंचाई के अधीन लेके आए हम। यूज़ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का हमने यूज़ करना शुरू किया। हाँ जी, तो पेस्टिसाइड देख लो क्या होता है, सब्सटेंस स्प्रे ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे हार्मफुल इंसेक्ट, तो वो सब्सटेंस पदार्थ होता है जो स्प्रे कर दिया जाता है फसल के ऊपर, ताकि जो हार्मफुल इंसेक्ट कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो उनसे दूर रहें। तो रॉ मटेरियल को भी देख लो एक बार, तो कीवर्ड को क्लियर कर लेते हैं। द बेसिक मटेरियल फॉर विच समथिंग इज मेड, तो वह बेसिक मटेरियल होता है जिससे आगे कोई चीज़ बनती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है शुगर केन इज रॉ मटीरियल, ठीक है, कहता है शुगर के रॉ मटीरियल है, एंड शुगर इज फाइनल प्रोडक्ट, तो शुगर फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे कॉटन आपका रॉ मटीरियल हो गया, कपड़ा आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो आगे जी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो हमने पहले ही पिक्चर देख ली, कल्टीवेशन खेती बाड़ी होता है किसकी, फ्रूट्स की हो गया, फ्लावर की हो गया, उसके बाद वेजिटेबल की, इसको हम क्या बोल देते हैं, हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, तो ये मार्केट पे बेचने के लिए की जाती है। मैनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया, तो बहुत सारी हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है इंडिया में उगाई जाती है। जैसे फ्रूट की बात कर लें तो इसमें एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया और लीची हो गया, ठीक है। तो फ्लावर्स की बात कर लें, इसमें जैस्मीन हो गया, ग्लैडियोलियस हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लैडियोलियस। तो इसकी पिक्चर ये साथ में बनाई हुई है। उसके बाद ट्यूब रोज और मैरीगोल्ड हो गया आपका, जिसको गेंदा बोल देते हैं, ट्यूब रोज को कंद बोल देते हैं। हाँ जी, तो ये ट्यूब रोज होता है, ठीक है। तो मैरीगोल्ड आप गेंदे के बारे में जानते हो। हाँ जी, आगे वेजिटेबल, वेजिटेबल में कैबेज, पोटैटो, पीज एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ज़्यादातर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो की जाती है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम एंड नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में इसकी ज़्यादा ग्रो किया जाता है इनको। हाँ जी, आ गया लाइव स्टॉक रेयरिंग, जो पशुओं को पालना होता है। तो एनिमल विच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। तो जो एनिमल जिनको फार्म रखते हैं, जो फार्मर किसान रखते हैं अपने यूज के लिए, तो उनको लाइव स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गाय होगी, भैंस होगी, ब्लॉक आपका बैल हो गया, शीप होगी, गॉट होगी, कैमल हो गया, म्यूल हो गई, याक हो गया, म्यूल और याक, म्यूल होती खच्चर, ठीक है, तो याक होगी। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज, तो बहुत तरह से यूजफुल होते हैं बहुत। तो काऊ एंड बफेलो की बस मिल्क, ये काऊ और बफेलो में मिल्क देती है। देयर वेस्ट इज यूज एज मैनोर, तो उनका जो वेस्ट होता है जिसको गोबर बोल देते हैं, मैनोर के रूप में यूज़ किया जाता है, खाद के रूप में। ब्लॉक्स आर यूज टू प्लॉ फील्ड, तो जो बैल होते हैं उनका जो यूज़ हम फसल हल चलाने के लिए करते हैं। प्लॉ द फील्ड,
ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स, तो कुओं में से पानी निकालने के लिए, एंड पुल कार्ट्स, तो कार्ट्स को खींचने के लिए, जो ठीक है जो बैलगाड़ी होती है उसको खींचने के लिए। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप्स एंड कैमल, तो वूल जो होती है ठीक है तो शीप और कैमल से निकाली जाती है, उनसे मिलती है। द स्किन ऑफ शीप एंड गॉड्स आर यूज टू मेक लेदर गुड्स, तो जो स्किन होती है शीप्स की हो गई ठीक है, गॉड्स की होगी, तो इसका स्किन से लेदर बनाया जाता है जिसके हम शूज़ वगैरह बनाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। द मीट ऑफ शीप्स एंड गॉड्स इज ईटन, तो इसका मीट भी खाया जाता है शीप एंड गॉड का। तो कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट, तो कैमल बहुत ज़्यादा यूजफुल है डेजर्ट एरिया में। तो म्यूल्स एंड याक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन हिली एरिया, तो ये देख सकते हो आप ठीक है। तो ये म्यूल्स का यूज़ किया जाता है हिली एरिया में सामान को ऊपर पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पे सामान इनके बांध देते हो, तो ये इतने बुद्धिमान होते हैं कि अपने आप उस जगह पे जाना शुरू कर देते हैं जिस जगह पे इनको सामान इन्होंने लेके जाना होता है ठीक है। एक दो बार इनको ट्रेंड कर देते तो अपने आप ये सामान वहाँ पे पहुँचाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ये पाइन एप्पल्स आर कल्टिवेटेड इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, तो पिक्चर देख लो आपकी बुक पे है। तो आगे हमारा आ गया फिशिंग, मछली पालना। फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, तो ये दो तरह की होती है, मरीन होती है एंड इनलैंड होती है। मरीन जो समुद्री होती है ठीक है, तो इनलैंड जो अंदरूनी पैदा की जाती है, मतलब कंस्ट्रक्ट करके टैंक्स वगैरह बना के उसमें पाला जाता, तो उसको बोल देते हैं। तो कैचिंग फिश फ्रॉम द सी इज कॉल्ड मरीन फिशिंग, तो उसको जो कैच समुद्र से पकड़ के लाते हैं तो उसको मरीन फिशिंग बोलते हैं ठीक है। तो इट इज़ डन इन द स्टेट लोकेट अलॉन्ग द कोस्ट, तो ये उस स्टेट में की जाती है जो कोस्ट होता है, तटवर्ती इलाका है, जो समुद्र के नज़दीक वाला इलाका है ठीक है। तो वहाँ पे फिशिंग जो मेन उनका ऑक्यूपेशन होता है। तो फिशरमैन कॉट सर्डीन, ये प्रजातियों के नेम है उनके। तो फिशरमैन कॉट सर्डीन, उसके बाद मैक्रेल ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया श्रिम्प, तो इसको झींगा ही बोल देते हैं, फ्रॉम सी, तो समुद्र से पकड़ते हैं। कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, तो रिवर से फिश को पकड़ना। कैनल्स, लेक एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग, तो पॉन्ड से मैंने आपको पहले बताया कि पॉन्ड में मछलियों को पाल लिया जाता है ठीक है। रिवर्स में, कैनल्स में, लेक वगैरह से मछलियों को पकड़ने को इनलैंड फिशिंग बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में ये पॉपुलर है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड हिमाचल प्रदेश, तो इनमें भी ये पॉपुलर है। फिशरमैन कैच होता है पकड़ना, कहता है कि फिशरमैन कैच रूहू, कैटला, फ्रेश वाटर जो मीठे पानी के ये बोल सकते हो। फ्रांस होता है झींगा जिसको बोल देते हैं, एंड ट्राउट, तो इनको पकड़ते हैं। तो ये कीवर्ड हमने कर लिए हैं, तो ये हमारा क्विक रिकैप है, इसको जल्दी से देता है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, तो खेती की कास्ट को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल, तो लोगों के लिए फूड प्रदान करती है। राइस, व्हीट, मिल्क्स एंड पल्सिस आर फूड ग्रोथ, तो ये फूड ग्रोथ में आ जाती हैं, हमने पिक्चर के द्वारा भी देखा था। शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी आर कैश क्रॉप, तो ये कैश क्रॉप में आ जाती है। हाँ जी, ये कैश क्रॉप है, पिक्चर से देख सकते हो, ये दालें आ गई इसमें ठीक है, ये कॉटन आ जाती है, जूट आ जाती है, जूट होती है, कॉटन आ गई, हमें टी आ गई ठीक है, ओपियम, राइस, शुगर केन। तो कई जगह पे कुछ फसलें फूड क्रॉप होती है, कई जगह पे वह कैश क्रॉप भी हो सकती है ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, ये बस अपने इतना याद करना है कि ये वाला जो आपकी कौन सी है, ये आपकी कैश क्रॉप्स है। हाँ जी, आगे कहता है कि बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड, इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटीज का, फर्टिलाइजर मिल गए हैं, पेस्टिसाइड्स मिल गई हैं, एंड ट्रैक्टर हैव एनेबल फार्मर टू ग्रो मोर एंड बेटर क्रॉप्स, इन्हें योग्य बना दिया है किसानों को कि वो ज़्यादा और अच्छी फसल को ग्रो करे, बेटर क्रॉप ग्रो कर सके। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, तो कल्टिवेशन होती है फ्रूट की, फ्लावर की, वेजिटेबल, इसको हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। फार्मर आल्सो कीप सम एनिमल्स, दे आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, जो फार्मर अपने साथ कुछ एनिमल रखते हैं उनको लाइव स्टॉक्स बोल देते हैं। बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशिंग आर पॉपुलर इन इंडिया, तो मरीन और इनलैंड फिशिंग दोनों पॉपुलर है इंडिया में। हाँ जी, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
तो घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।